हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के बारे में जाने थे। उस 7 महाद्वीप का फिर से एक बार मैं रिवीजन करा लूं कि कौन कौन सा था वो 7 कॉन्टिनेंट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखे थे एशिया महाद्वीप, इसके जस्ट इधर था अफ्रीका महाद्वीप, उसके जस्ट ऊपर उत्तरी अमेरिका, जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर हम लोग को मिला था यहाँ पर ओशिनिया, है ना। ये क्या है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। क्या याद किए थे? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ओशिनिया। हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में जान चुके थे और हम लोग जो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में सबसे डिटेल से बारे में जानेंगे कि एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता, हांगो नदी की घाटी की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, जितना भी सभ्यता सहजी सभ्यता थी यहीं पे बसा हुआ था, इसलिए हम एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं। एशिया महाद्वीप में सभी देश के नाम हम लोग याद रखेंगे और जानेंगे सभी देश के बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मैप में डायरेक्शन क्या जानेंगे? डायरेक्शन यानी दिशा। मैप में हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैप में हमेशा आपको ऊपर मिलेगा एन मतलब नॉर्थ, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्तर, और हमेशा आपको नीचे मिलेगा साउथ, जिसको हिंदी बोला जाता है दक्षिण, और आप इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा ईस्ट यानी पूरब। हमेशा मैप में ध्यान दीजिएगा। आप हम लोग इधर जाएंगे तो मिलेगा वेस्ट यानी पश्चिम। तो हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हम लोग 4 डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन इसके अलावा 4 डायरेक्शन हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और भी क्या? देखिए हम लोग इधर जाएंगे। मैप में हमेशा 2 डायरेक्शन को ज्यादा महत्व दिया गया है, पहला डायरेक्शन नॉर्थ और दूसरा डायरेक्शन साउथ। इसीलिए हम लोग इस डायरेक्शन को जो नाम रखते हैं उसका नाम है एन डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, एन डायरेक्शन। और हम लोग जब इधर जाते हैं यानी तो हमको इधर मिलेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले हम लोग इधर जा रहे हैं नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन, और हम लोग अगर इधर जाते हैं तो हम लोग को मिलेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और हम लोग जब इधर जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यानी हम लोग को ज्यादा वैल्यू दिया गया है मैप में नॉर्थ और साउथ को, इसीलिए गिनती हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट ही करते हैं। तो ये 8 डायरेक्शन आप लोग याद रखिएगा कि मैप में हमेशा ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे का डायरेक्शन साउथ होता है, दायां हाथ का डायरेक्शन ईस्ट होता है और बायां हाथ डायरेक्शन वेस्ट होता है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन आप लोग को याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एशिया महाद्वीप है तो बहुत है, इसीलिए हम लोग कुछ ग्रुप में पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 1, जैसे एशिया ये महाद्वीप है मान लीजिए, इसी में हम लोग एशिया पढ़ते हैं। तो एशिया में जो इंडिया आता है वो साउथ में, किधर है? इंडिया साउथ में। चलिए मान लीजिए इंडिया, ये किधर आपको मिलेगा? साउथ में। इंडिया किधर है? साउथ में। चलिए साउथ इसमें इंडिया है, इसीलिए इसका नाम SAARC यानी सार्क रखा गया। ये साउथ में है इसीलिए इसका नाम सार्क रखा गया इस संगठन को, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क देश। आप लोग को याद होगा कि 9th क्लास में आप लोग जरूर पढ़े होंगे सार्क देश के बारे में। किस देश के बारे में? सार्क, SAARC यानी सार्क। ये और इसका फुल फॉर्म से ही देखिए इसे पता लगाएंगे। एस से साउथ क्या होता है? साउथ, ए से एशियन, है ना। फिर उसके बाद ए से एसोसिएशन और फिर फॉर रीजनल और फिर कोऑपरेशन। चलिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन, यानी ये एशिया के साउथ में है। कौन सा संगठन? तो सार्क संगठन। ये संगठन है क्या? ये संगठन अपने अगल बगल पड़ोसी देश के साथ ये इंडिया बनाया है, और ये इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। और ये
निर्माण कब हुआ, स्थापना कब हुआ, तो 8 दिसंबर 1985। इसकी स्थापना कहाँ हुई, स्थापना 8 दिसंबर, याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 यानी 1985। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपको नेपाल के काठमांडू में मिलेगा, काठमांडू। देश कितने आते हैं, तो आपको देश मिलेगा इसमें 8 देश। इसी ग्रुप में हम लोग 8 देश कंट्री का नाम याद रखेंगे। किस तरह याद करना है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले आप समझिए शार्क है क्या। शार्क एक ऐसा संगठन है जिसके अगल बगल देश से हम कम पैसों में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरे देश गए तो वहां पर हम लोग को ज्यादा पैसा लगेगा। मान लीजिए कि मेरे पर 10 रुपए का व्यापार करने जा रहे हैं पाकिस्तान, तो मुझे ये ठीक है कम पैसा लगेगा, वही 10 रुपए का व्यापार हम लोग बाहर करेंगे तो 2 पैसा ज्यादा लगेगा, यानी 12 रुपए लगेगा। तो याद रखिएगा इसी के कारण हम लोग अगल बगल देश के कारण कुछ सामान उससे कुछ सामान अपना यानी व्यापार करते रहते हैं हम लोग कम खर्च में, इसीलिए शार्क देश का संगठन किया गया। तो इसका मुख्यालय आपने याद रखिए काठमांडू में है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ और फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हम लोग ये 8 देश का नाम याद रखेंगे। 8 देश है क्या, तो आप लोग मैप में सबसे पहले खोलिए पेज नंबर, मैं बता दूं मैप में पेज नंबर खोलिए। ये एटलस बुक उम्मीद आप लोग ले लिए होंगे, तो इसमें पेज नंबर आपको 53 मिलेगा। कितना, 53 में आप लोग को शार्क देश याद रखिएगा। किस तरह देखिए, शार्क देश में नीचे से स्टार्ट करना, ये मालदीव, ऊपर है श्रीलंका, फिर आपको मिलेगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आप इधर आइएगा तो नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। ये 8 देश है। तो ये 8 देश हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये 8 देश में याद कैसे रखिएगा, सबसे पहले क्या है, याद कीजिए मालदीव, क्या, मालदीव। दूसरा देश श्रीलंका। चलिए तीसरा देश भारत, अपना इंडिया। और चौथा देश पाकिस्तान, और 5वां देश अफगानिस्तान, और 6ठा देश नेपाल, और 7वां देश भूटान, और 8वां देश बांग्लादेश। 8वां देश बांग्लादेश, याद रखिएगा। चलिए याद करेंगे हम लोग, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 शार्क देश आप लोग याद रखिएगा। इस शार्क देश में 8 देश आता है। उन 8 देशों का नाम कैसे याद रखना है, तो नीचे से चलना है आपको, नीचे यानी मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना। 8 देश याद हो जाएगा। देखिए एक गाना की तरह इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए फिर से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया ना कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश आप लोग को याद हो गया होगा कि शार्क जो देश होता है उसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय इसका काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई है। इसके साथ हम लोग व्यापार करते हैं कम ही पैसे में। और इसके इस 8 देश का नाम कैसे याद रखेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश याद रखिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे, ये तो हम लोग साउथ में पढ़े थे, ऐसा भी तो होगा वो साउथ ईस्ट में होगा, है ना। तो उसका नाम जो पढ़ा ना, देखिए अभी ए लगा दी यहाँ पर, ए लगा दी यहाँ पर, यानी इसके बाद आने वाला जो संगठन होगा आसियान होगा, यानी साउथ ईस्ट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका फुल फॉर्म है, मैं बता दूं, ये तो एक साउथ ईस्ट में, ये क्या है साउथ ईस्ट में, यानी दूसरा संगठन हम लोग का आने वाला है आसियान। क्या आने वाला है, आसियान। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान, यानी एशियन नेशन, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान देश हम लोग, इस आसियान जो देश है इसकी स्थापना, चलिए
ये आसियान देश में हम लोग मुख्य रूप से इसमें जानेंगे कि कितने देश आते हैं, कितने कंट्री आते हैं। इसमें देश कितने आते हैं? देश आपका 10, याद रखिएगा। क्वेश्चन इसकी स्थापना हो गया, इस सब के बारे में पूछेगा ना, बल्कि इस देश का यानी कंट्री का नाम हम लोग याद रखना बहुत जरूरी है। ये 10 देश हम लोग याद रखेंगे। पहला देश, इसमें मैं फिर से दिखा दूं मैप में, आप लोग पेज नंबर 53 खोलिए। 53 में आपको मिलेगा, यहाँ से देखिए हम लोग जस्ट इंडिया के है ना, इंडिया के जस्ट हम लोग ईस्ट यानी पूरब में आते हैं। तब पूरब में आने के बाद हम लोग को मिलता है म्यांमार, उसके जस्ट बगल में क्या मिलता है? थाईलैंड, उसके बाद में मिलता है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर हम लोग इधर जाएंगे तो मिलेगा मलेशिया, सिंगापुर, पूरा इंडोनेशिया, फिर ब्रुनेई, फिर फिलीपींस। ये 10 देश याद कैसे रखेंगे? देखिए पहला देश आप लोग मैं दिखा दूं, क्या आया था? म्यांमार है ना, म्यांमार। दूसरा, चलिए दूसरा यही बोल देते हैं, जगह बताना है, थाईलैंड। और तीसरा लाओस, और चौथा कंबोडिया, और पांचवा वियतनाम, और छठा मलेशिया, और सातवां याद करिएगा आप लोग जब तक मैं लिख रहा हूं, मलेशिया, सिंगापुर, एक बार बोल बोल के लिखें। और आठवां आपको मिलेगा इंडोनेशिया। मैं बता दूं, इंडोनेशिया ये एक ऐसा देश है जो कि बहुत से द्वीप समूहों इसमें है, यानी बहुत सा द्वीप मिलकर एक देश का निर्माण हुआ जिसका नाम इंडोनेशिया है। और ये सबसे यानी पूरा दुनिया का सबसे ये ईस्ट पूर्वी भाग में है, तो इंडोनेशिया। और 9वां हमको मिलने वाला है ब्रुनेई, क्या मिलने वाला है? ब्रुनेई। और 10वां फिलीपींस। चलिए ये 10 देश हम लोग याद रखने वाले हैं। कौन सा? ये 10 देश। देखिए ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है? इंडिया। चलिए ये इंडिया के जस्ट यहाँ पर आपको म्यांमार मिलेगा है ना, उसके बाद जाएंगे तो थाईलैंड मिलेगा, उसके बाद जाएंगे तो लाओस, ये लाओस का भाग, ये कंबोडिया का, और ये पूरा वियतनाम का है ना। फिर हम लोग जाएंगे इधर तो हम लोग को मिलेगा मलेशिया, ये मलेशिया, ये क्या है? या फिर ये सिंगापुर है ना, और ये पूरा है यहाँ पर इंडोनेशिया, क्योंकि ये दो द्वीप समूह में बांट गई है। और ये भी क्या है? इधर पानी हिल गया, इधर 2 द्वीप समूह है, यानी 2 इसमें आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर ब्रुनेई है, और यहाँ पर ये भी द्वीप समूह है, क्या? फिलीपींस। यानी इस तरह देखिए ये साउथ में है, लेकिन ये साउथ ईस्ट में है, इसीलिए नाम इसका आसियान पड़ा और इसका नाम सार्क पड़ा है ना, दोनों में अंतर यही है। तो सबसे पहले हम ये 10 देश का नाम पीछे याद रखेंगे, वो आप सीखें। सबसे पहले आपको बोलना है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया है ना। उसके बाद या कीजिए मलेशिया बोल दिए, सिंगापुर बोल दिए, इंडोनेशिया बोल दिए, तो उसके बाद देखिए इंडोनेशिया के बाद ब्रुनेई और फिलीपींस। तो एक गाना की तरह याद करवा दें, चलिए वो फिर से। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। हो गया 10 देश। फिर से देखिए सबसे पहले म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो आप लोग